देखो, सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन एक ये टर्म है और इसी के साथ दूसरा टर्म है एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब क्वेश्चन सीधी सी बात है, जैसे ही हमारा ये टर्म आता है नेचुरल वेजिटेशन, तो वेजिटेशन में जानते ही हो क्या क्या आते हैं। पहले ही आपसे पूछा जाएगा बेटा व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, तो आप बताओ कि विदाउट एनी ह्यूमन इंटरप्शन जो भी प्लांट्स ग्रो होते हैं वो सब नेचुरल वेजिटेशन होते हैं। नेचुरल वेजिटेशन में क्या क्या आता है बताओ, बताइए। प्लांट्स, हाँ, प्लांट्स, trees, forest, very good, grasslands, and river, क्या grasslands, क्या and बोले forests, and forest। हाँ, ये सब ठीक है, प्लांट्स, ट्रीज, अब ये आपका फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड्स हो गया, श्रब्स हो गए, हर्ब्स हो गया, है ना, ये सारे छोटे बड़े पौधे, ये सब क्या है वेजिटेशन है। लेकिन इसी में एक दूसरा टर्म है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में क्या क्या लेते हो बताओ, बताओ। ए फॉर एनिमल्स, बी फॉर बर्ड्स, और एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, हाँ, और क्या आता है वाइल्ड लाइफ में, insects, इंसेक्ट्स आते हैं, वेरी गुड। और क्या क्या आते हैं बताओ, रेप्टाइल्स आते हैं। अब अलग अलग एनिमल्स में ही अलग अलग बहुत सारे स्पेसीज हो जाएंगी, है ना, मैमल्स कहोगे, फिर कहोगे कि मैम वाटर एनिमल्स, ये वो बहुत कुछ हो जाएगा। जनरली अगर हम कहें तो इसको एनिमल्स और बर्ड्स को ही जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो सब वाइल्ड लाइफ के पार्ट होते हैं। पर बेटा हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है नेचुरल वेजिटेशन में कि जो हमारे पास फॉरेस्ट है उसके टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। अब बताओ फॉरेस्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था, फॉरेस्ट में हमने क्या पढ़ा था, tropical evergreen forest, वेरी गुड, वेरी गुड, tropical forest, tropical coniferous forest, एग्जैक्टली, ट्रॉपिकल evergreen एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब जब ट्रॉपिकल वर्ड आया, याद करने का तरीका, जब ये ट्रॉपिकल वर्ड आया तो इसके साथ एवरग्रीन लगा देंगे, फिर जब दूसरा ट्रॉपिकल लोगे तो उसके साथ लगाओगे डेसिडिवस फॉरेस्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो, ठीक है। एवरग्रीन हमेशा एवरग्रीन रहेगा, तो एवरग्रीन उसी जगह पे होगा ना जहाँ बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल होगा और जहाँ का टेम्परेचर काफी हाई होता है। पर डेसिडिवस उस जगह पे होगा जहाँ पे समर सीजन आता है, जहाँ पे ड्राई सीजन आते हैं, और यही, हाँ, और यही अपने इंडिया का जो है ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट अपने इंडिया में आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब फिर कहोगे कि मैम इतना ज्यादा हेवी रेनफॉल, इतना हाई जो टेम्परेचर है ये किस जगह पे पाया जाता है बताओ, ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहाँ मिलेगा पूरे वर्ल्ड में, ब्राजील, ब्राजील, यानी कि इक्वेटोरियल जो बेल्ट है, क्योंकि वहाँ पे सन एकदम डायरेक्टली फॉल होता है, तो उस एरिया के आसपास जितनी भी कंट्रीज होंगी, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। चलो अब हम अगर हम दूसरे फॉरेस्ट की बात करते हैं, अगर हम दूसरे फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वो हमारा दूसरा फॉरेस्ट क्या है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, वेरी गुड। और कॉनिफेरस फॉरेस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आपको पता है कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट को भी आगे डिवाइड किया गया है अलग अलग, बताइए। नो मैम, ट्रॉपिकल डेसिडिवस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, हाँ। तो अब हम एक और फॉरेस्ट लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टेम्परेट। टेम्परेट में भी एवरग्रीन लगा दोगे और टेम्परेट में भी डेसिडिवस लगा दोगे, तो ये दो और ये दो, चार हो गए हमारे पास फॉरेस्ट। हाँ बेटा बिल्कुल, अगर मान लो ये हमारा अर्थ है
और ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है। तो इस एरिया के आसपास जितने भी फॉरेस्ट होंगे ये सब आएंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडुअस में। लेकिन जब 30 डिग्री के आसपास वाले जो एरियाज होते हैं 30 से 50 डिग्री के बीच वाले, वहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलेंगे ये सारे फॉरेस्ट हो जाएंगे टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस का मतलब होता है कि वहाँ पे ट्रीज की पत्तियाँ वहाँ पे गिरने लगती हैं बिकॉज ऑफ द समर एंड ड्राई सीजन, इसीलिए इसको टेम्परेट डेसिडुअस कह दिया गया। क्लियर? तो अब आपसे ये पूछा जाएगा बेटा इन सारे फॉरेस्ट में ट्रीज के बारे में बताओ कि कौन कौन सी ट्रीज कहाँ पे पाई जाती है, इन जंगलों के पेड़ कौन से होते हैं। फिर इसमें आपसे दूसरी चीज क्या पूछी जाती है, ट्रीज के बाद कौन कौन से एनिमल्स इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। आप इसका एक डाटा बना लेना। मैम एवरग्रीन में ज़्यादातर हार्डवुड पाए जाते हैं, वो जो डेसिडुअस अगर बेटा पाए जाते हैं। हाँ, अगर मैं कहूँ कि लंगूर किस फॉरेस्ट में पाया जाता है तो क्या बताओगे, बताइए। मैम आई थिंक टेम्परेट एवरग्रीन। आई टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन। deciduous forest. बेटा आपको पता है अपने इंडिया में लंगूर देखे हो कि नहीं, देखे हो ना, तो इंडिया किस फॉरेस्ट में आएगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस में आएगा, है ना। जितने भी एलिफेंट, जितने भी एनिमल्स आप देख रहे हैं वो सब ट्रॉपिकल डेसिडुअस में आते हैं। टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, लेकिन आपसे कहा जाएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, तो मैं कहूँगी बेटा एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है, तो क्या बताओगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन। हाँ, एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसमें, ठीक है, और वहाँ के जो बर्ड्स के अलग अलग नेम्स हैं वो याद कर लेना, फिजेंट्स है, मोनाल्स है, ठीक है। तो ट्रीज हो गया, एनिमल्स हो गया, और ये देख लो कि ये जो फॉरेस्ट है वो किस हाइट पे मैम ग्रो। क्योंकि ऐसा अमेज़न के जंगलों में रहता है और अमेज़न के जंगल ट्रॉपिकल। हाँ जी, आपको फॉरेस्ट में एक चीज और देखनी है कि ये किस हाइट पे ग्रो हो रहा है, यहाँ का टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे रेनफॉल कैसी होती है, उस जगह पे उसके नाम से वो पड़ जाता है, ठीक है। तो टेम्परेट एवरग्रीन हो गया, ट्रॉपिकल हमने पढ़ लिया, टेम्परेट हो गया। अब हम आपने बताया कॉनिफेरस फॉरेस्ट, है ना, तो ये हमारा नेक्स्ट फॉरेस्ट होगा। कॉनिफेरस की खास बात क्या होती है, इस फॉरेस्ट में क्या होता है बताओ। मैम इन दिस फॉरेस्ट मैम यहाँ पर बेटा एक इस, हाँ, सबसे बड़ी बात, जैसे ही ये नाम आएगा कॉनिफेरस तो समझ लेना जो आप आइसक्रीम की कोन खाते हो ना उसको ध्यान में रखना, तो उसकी शेप कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट जो होते हैं ये काफी हाइट पे पाए जाते हैं, बहुत ऊंचाई पे पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा ओक, पाइन, चीड़, इस तरह के ट्रीज कॉनिफेरस में मिलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि बेटा यहाँ पे टैगा वर्ड आता है, TAIGA, टैगा। ये टैगा क्या होता है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में जो ट्रीज पाई जाती हैं, हाँ, जिसको आप टच नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत हाइट पे ग्रो होती हैं, ऊंचाई वाली जगहों पे ग्रो होती है, वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, वो अनटच्ड होती हैं। तो इस तरह के जो पेड़ होते हैं ये टैगा कहे जाते हैं। क्लियर? और यहाँ पे जो ये ओक, पाइन, चीड़, ये सारे ट्रीज भी होते हैं, ठीक है। और टैगा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये प्योर होते हैं, ये अनटच्ड होते हैं। हिमालय में ऐसे बहुत सारे ट्रीज हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई यहाँ पर फिर एनिमल्स कैसे मिलेंगे, यहाँ के एनिमल्स कैसे होंगे, पोलर बियर। पोलर बियर, मैम पोलर बियर, हाँ, पोलर बियर, सिल्वर फॉक्स। हाँ, ठीक है। सिल्वर, जो भी नाम लिखा होगा आप अपने बुक में देख लेना, सिल्वर फॉक्स हो गया, पोलर बियर हो गया। और ठंडी वाली जगहों पे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉनिफेरस की बात। क्लियर? कॉनिफेरस हो गया, और दो 4, और एक ये हमने पढ़ लिया 5। एक और फॉरेस्ट है हमारा मेडिटेरियन फॉरेस्ट। अब बताओ इस फॉरेस्ट की खास बात क्या है।
बोलो बेटा, मेडिटेरियन फॉरेस्ट, मेडिटेरियन वेजिटेशन। Ma'am, it is mostly found in Europe and Africa, Asia. एग्जैक्टली, जहाँ पे मेडिटेरियन सी है, तो मेडिटेरियन सी 3 जगहों से घिरा हुआ है, याद रखना। ये ऊपर है यूरोप, ये हमारा समुद्र में, ये बोला एक्चुअली